हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो उसमें हमने यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये पढ़ लिया था। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम रिड्यूस कर रहे थे। तो उसमें एक और मेथड है हम पढ़ते हैं, दैट इज नेम रिएक्शन मीरविन पॉन्डरोफ विरली रिडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में एमपीवी रिडक्शन भी बोलते हैं। तो ये रिडक्शन क्या है? देखिए, हमारे पास कीटोन होता है, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये जो कैटलिस्ट है दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इकट्ठे हो जाते हैं, एसीटोन बन गया। ये जो दो अल्काइल हैं ये इसके साथ CHOH के साथ अटैच हो जाते हैं एंड वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? ये देखिए, ये आपके पास कीटोन है। मैं आपको दोबारा से ये लिख कर बताता हूं। ये आपके पास कीटोन है, इसको हमने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, देखिए ये जो चीजें लिखी मैंने बीच में, ये फ्रेगमेंट, ये थ्राइस लिखा है, तो 1 2 और जो तीसरा है उसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया OCH3, इस तरह से। सॉरी। अब देखिए, हमें एक बनाना है एसीटोन। मैंने ये बॉन्ड यहां कर दिया, तो ये C डबल बॉन्ड O बन सकता है। फालतू क्या रह गया? ये H। तो H यहां से एज हाइड्राइड आयन आ गया यहां कार्बन। तो ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम से। तो आपको क्या क्या मिला? एसीटोन मिला, वो मैंने ये लिख दिया यहां पे। उसके बाद क्या मिला? ये 2 R, ये रहे अल्काइल ग्रुप्स, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये हो गया, और ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम, और ये 2। तो ये एल्यूमिनियम और ये जो मैंने बीच वाला फ्रेगमेंट लिखा, दिस इज ट्वाइस। ठीक है। फिर ये चीज जो ये बना हमारे पास, ये कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है अब आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से H ले लो, इस ऑक्सीजन पे अटैच कर दो, तो R ये रहे, CH ये रहे, और O के साथ H लग गया, और एल्यूमिनियम के साथ जो ये बीच में फ्रेगमेंट है, ये वाला फ्रेगमेंट सेम, ये 2 की जगह अब यहाँ पे 3 हो गए। मतलब आपका जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो गया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मीरविन पॉन्डरोफ विरली रिडक्शन। नेक्स्ट जो है रिडक्शन का मेथड है, वो है यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब आप एल्डिहाइड को या कीटोन को रिड्यूस करेंगे विद द यूज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन मानिए कि एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे और कीटोन से सेकेंडरी। क्या होता है? देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड will give you sodium ion plus borohydride ion. Again it is hydride transfer reagent. Suppose you have this aldehyde or ketone and here we have borohydride ion. मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद यहां से हाइड्राइड आयन का अटैक होगा कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट के जाएगा ऑक्सीजन पे। आपको मिला क्या? CHO BH3 नेगेटिव। देखो, H का अटैक हुआ इस कार्बन पे और BH3 आ गया इस ऑक्सीजन पे। फिर इसके बाद सेम जो स्टार्टिंग रिएजेंट आपने रिएक्टेंट लिया,
उसी का सेकंड मोल ये रहा। अब इसकी रिएक्शन होगी बिल्कुल सेम वे से, यहां से ये H आएगा, यहां से जो 3 हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं आपको, एक H फिर से इस पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड टूट के फिर ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंट है ये ट्वाइस हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे बोरोन के। ये जो पोर्शन है ये ट्वाइस रह जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह 2 रह जाएंगे। फिर फर्दर इसको मैंने रिएक्ट कराया 2 मोल स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही, जो यहाँ था उसी के 2 मोल्स के साथ। तो अल्टीमेटली ये जो है ये अब 4 हो जाएगा और B नेगेटिव, मतलब बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है बोरोन का। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, H प्लस वाटर, देन यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ दिस। ये आपके पास अल्कोहल बन गया। समझ गए? अगर आप यहां से एल्डिहाइड लेके चलते हैं देन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, और अगर यहाँ कीटोन लेकर चलते हैं तो ये जो अल्कोहल बन रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। देखो सपोज करो आपके पास कोई अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसकी रिडक्शन आपने करी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सेकेंड स्टेप में H प्लस वाटर। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होता है एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है एंड यू विल गेट द अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसी की रिएक्शन में इस तरीके से करता हूं, दिस इज कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन और निकल हीट किया तो दोनों रिड्यूस होंगे, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। देन वी विल गेट दिस अल्कोहल। बात समझ में आई? और यदि आपके पास मोर रिएक्टिव कीटोन है, जैसे हमने कहा कि आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन 2 होते हैं, जो उनमें से रिडक्शन हम कर रहे हैं जैसे, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। एंड सपोज वी विल हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये है आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये। इसकी रिएक्शन करी फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF, सेकेंड स्टेप में H प्लस वाटर, एंड हेयर इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम बोरोहाइड्राइड विद THF or diethyl, and in the second step again hydrolysis. We will get 2 different types of products. With sodium borohydride, it will reduce only the carbonyl group and not the carbon-carbon double bond. And here, with lithium aluminum hydride, we will get 2 types of products. First one is similar to that, and the second one is different, where both the carbonyl as well as carbon-carbon double bond get reduced.
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी विल हैव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद सोडियम एंड इथेनॉल। सॉरी, reduction of carbonyl compounds with sodium and ethanol. This combination is again reducing agent, reduction by electron transfer process, sodium in ethanol, we will get again alcohols. From aldehyde we will get primary alcohols and from ketones we will get secondary alcohols. This reagent is electron transfer reagent. This is your reactant. सोडियम यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये बॉन्ड टूट के शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, जस्ट लाइक फ्री रेडिकल। फिर इथेनॉल, इथेनॉल से H ट्रांसफर होगा H+, यहाँ से माइनस हो गया इथोक्साइड आयन, ये बन गया। अब सेम स्टेप फिर से रिपीट कर दो, दोबारा से सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, आपकी बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इथेनॉल H+ ट्रांसफर करेगा, ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट अल्कोहल। ठीक है, सोडियम और इथेनॉल के साथ रिडक्शन। अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल एस्टर हो, जैसे ये स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड या कीटोन था, अगर हम यहाँ एस्टर लें और उसको रिड्यूस करें सोडियम इथेनॉल के साथ टू प्राइमरी अल्कोहल, तो उस रिएक्शन का नेम होता है बॉयवलेट ब्लैंक रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन भी है। इफ वी हैव ester at starting molecule, Boyvlet blank reduction, reduction of esters to primary alcohol। Suppose we have this ester, यहाँ से ये स्प्लिट होगा in the presence of sodium and ethanol, ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। दिस इज योर प्रोपाइल इथेनोइड, यहाँ से आपको इथेनॉल एंड प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 1-ऑल प्रोपेनॉल, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो रिएक्शन कैसे होती है? अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। यहाँ से जैसे आपके पास है CH3C+O OC3H7, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कार्बन को, ये गया यहाँ। ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 सोडियम यहाँ लिख लो
दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक सोडियम से एक आया तो दो सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन आ गए। O पे भी नेगेटिव, यहां C पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल C2H5OH। अब इथेनॉल से जो H प्लस आएगा वो कहाँ आएगा, देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज फिर भी स्टेबल है, बट कार्बन पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से जो H आएगा H प्लस, वो कहाँ आएगा, कार्बन पे आएगा। तो आपको क्या मिला, ये बन गया। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो अपना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा, तो क्या हुआ उससे, ये आया यहाँ पे और ये टूट के निकल गया, -C3H7O नेगेटिव गया और आपको मिल गया ये एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की सोडियम और इथेनॉल के साथ रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अभी अभी लास्ट रिएक्शन थी जो फर्स्ट स्टेप में सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इथेनॉल H देगा, फिर उसके बाद फिर सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और इथेनॉल H देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूँ उसको भी। ये है एल्डिहाइड जो हमें वहाँ मिला, इसको जब रिएक्ट करेंगे सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और फिर इथेनॉल से H पॉजिटिव, अगेन फिर सोडियम से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इथेनॉल से H पॉजिटिव, तो आपको मिलेगा CH3CH2OH। दिस इज बॉयलेट-ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।